यमराज जी वरदान दे रहे हैं, 3 रात है उसने उपवास किया, उसके बदले में अपनी शांति के लिए, दोष की निवृत्ति, प्रत्यवाय की दोष की निवृत्ति के लिए 3 वर दिए, है ना। क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा मेरे घर में रहकर कोई बिना खाए पी रहे, ठीक नहीं है, तो भविष्य को देखकर विक्षेप न हो जाए, उन्होंने जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके संसार के लिए गीता को उपदेश किया। हाँ, जैसे नहीं, जैसे कृष्ण भगवान ने, है ना, गीता को अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता का उपदेश जगत के लिए किया, उसी प्रकार इन्होंने नचिकेता को निमित्त बना करके ब्रह्म विद्या और दूसरी जो लोक रीति, अरे अतिथि को आए तो हमारे किसी घर में रात को भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ खाने को तो दे देना चाहिए, ये भी न्याय है कि नहीं। लोग को शिक्षा देने के लिए और श्रुति ने ऐसा किसी बात के कहा कि आदत अतिथि को रात में भूखा नहीं रखना चाहिए, आदत कुछ ना कुछ तो खिला। नहीं, पहले दिन में क्या रात नहीं, रात को नहीं, दिन को यदि काम, दिन को तो अभी घंटा आया 2 घंटा आया जा भी सकता है, क्या भरोसा, रात को नहीं रहना चाहिए बस, विशेष कर रात 8 घंटा की रात है और क्या 8 घंटा बिना खाए पिए पूरा पूर्ण खा जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं आगे, कहते हैं नचिकेता कहता है यहाँ पर, स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वं न जराया भवेति ओभे तीर्था स्नाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। नचिकेता जानता था, सुना होगा उसने, यमराज जी स्वर्गलोक में नहीं रहते, है ना, यमराज जी स्वर्गलोक में नहीं रहते, किंतु वहां भी यमराज जी रहते हैं, काल तो रहता ही है, यमराज यानी काल, वहां भी व्यक्ति बूढ़ा तो नहीं होता, किंतु वहां पे च्युत होना पड़ता है स्वर्गलोक में, वहां से क्या होना पड़ता है, च्युत होना पड़ता है। जब जितना पूर्ण है उतना पूर्ण भोगने के पश्चात उसको वहां से आना पड़ती है। कहते स्वर्ग लोके न भयम किंचनास्ति, स्वर्गलोक में कोई भी भय नहीं है, भय तो है ना, भय ज्यादा राक्षस आक्रमण कर देते हैं तो देवता लोग तो डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन ऐसे होगा हाँ, होना चाहिए, किंतु देवता लोग भाग जाते हैं, किंतु हो सकते जो पूर्ण कर्मी जाए ना पूर्ण भोगने के लिए, वो दिखते नहीं होंगे उनको वो भोगते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, वो स्थायी भाग जाते हैं। क्योंकि देखो वहां पर स्वर्गलोक की जो स्त्रियां आदि रहती है ना, अप्सराएं तो कोई बात नहीं, किंतु जो देवताओं की पत्नियां होती है ना, वो अपने अपने वहां पर रहती हैं घरों में, उनको कोई वो नहीं होता, राक्षस लोग उनको ऊपर आक्रमण भी नहीं करते। ऐसे नहुष ने तो आक्रमण कर दिया था सची के ऊपर, है ना, किंतु ऐसे अन्य राक्षसों को विषय में वर्णन नहीं आया। इसी राक्षस का विषय वर्णन आया, उसने युवराज इंद्र की पत्नी को बंदी बना करके वो बोला मेरी गुनाह ना होगा। अच्छा, तो बाद में नारद जी ने छुड़ाया। अच्छा, ये सब पढ़ने में नहीं आया पालकी में नहुष की, जैसे भौमासुर ने, है ना, भौमासुर ने देव माता अदिति के कुंडल छुड़ा लिए थे, बाद में कृष्ण भगवान ने जाकर के लिए। और देवता लोग तो जो विष्णु भगवान शिव जी को भी नहीं छोड़ते, देवता क्या है राक्षस, हाँ, वो तो नारद जी ने झुका दिया, नारद जी ने झुका दिया। तो यहाँ पर कहते हैं स्वर्ग लोके न भयम किंचनास्ति, स्वर्गलोक में कोई भय नाम का किंचन मात्र नहीं है, न तत्र त्वम, वहां पर तुम भी नहीं रहते हो स्वर्गलोक में, न जराया भवेति, जरा भी नहीं रहती वहां पर, वृद्धावस्था भी नहीं आती। जो भी वहां पर जाता है ना तुरंत 15 वर्ष का प्राप्त शरीर रहता है वहां पर स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में कितना रहता है, ऋषि मुनि भी जाते हैं, ऋषि मुनि भी जो जाते होंगे, ऋषि मुनि तो यहाँ पर भी लोग शरीर जाएंगे उसको वैसे ही शरीर रहेगा,
जो शरीर बदल करके जाएगा उसको उस प्रकार। शरीर बदल के जाएगा। हाँ हम मतलब शरीर पूरा पृथ्वी लोक के अनुसार। हाँ तो वो भी शरीर छोड़ करके जाएगा ऊपर। हाँ तो वो जाएगा उसी। हाँ उसी उसकी ऐसी अवस्था है। नहीं 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 नहीं, सभी पंचभूतों का शरीर इतना ही, शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा, शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा, इसलिए सभी का ये नहीं नहीं पृथ्वी पृथ्वी पंचभूतों का शरीर है सबका। पंच लिंग शरीर किसने का? पंचभूतों का ही तो द्वारा बना हुआ है, सात्विक राजस्थान से। तो स्थूल शरीर भी रहता है, किंतु उसमें स्थूल शरीर की मात्रा नहीं नहीं, उसमें पंच तत्वों का रहता है, लेकिन वो प्रधान सूक्ष्म रहता है, वो अंश सूक्ष्म रहेगा। पृथ्वी अंश है ना, पृथ्वी अंश घट जाएगा, उसकी तन मात्रा रहेगी कुछ न कुछ तो मात्रा परसेंटेज रहेगा। बिना 3 गुणों के नहीं रहेगा। 3 गुणों की प्रकृति बनी हुई है, तो बिना 3 गुणों को नहीं रह सकता कोई भी। गुण 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 रहेगा तो उसके भूत 7 गुण है, इसलिए तो वहां पर वो पंचभूत जैसे आपको सूक्ष्म पंचभूत है, नहीं दिखते नहीं है वो। सूक्ष्म पंचभूत है ना हमारे, वो नहीं दिखते, इंद्रिय नहीं दिखती, तो पंचभूतों का कारण है वो। हमारी जो इंद्रिय है वो नहीं, अतीन्द्रिय कहलाती है वो, अब वो ही नहीं दिख रहे हैं, तो वो तो और उसके ज्यादा कारण है उसका। महाभूत तो है ना, सूक्ष्म तन मात्रा कितनी सूक्ष्म है, इसलिए वो भी नहीं दिखती, इसलिए सूक्ष्म रहते हैं। पृथ्वी शरीर रहेगा तभी तो भोग भोगेंगे, है ना। तो इसलिए भूतों से कहते हैं उनको शरीर देता है, भूत वालों को, हम लोगों को नहीं देखता। जो नारकी योनि में भूत है ना, दुर्गति हो जाती है, जब वो कृपा करता है हम लोगों के सामने प्रकट होता है तो दिख जाता है। जैसे धुंधुकारी दिखता था ना, कभी ये वेश बदल करके आ जाता तब दिखता था, कभी दूसरा वेश बदल लेता था, लोगों को नहीं देखता। जो भूतता नहीं आता ना, उनका शरीर तो होता है लेकिन वो दिखता नहीं कैसा शरीर होता है। उनको देवता को दिखता होगा, वो तो मन के प्रयोग से वो प्रहार करते रहते हैं, उस शरीर को पीटते रहते हैं। और माता भी छुड़ाने मंदिर दर्शन करने सुबह गए ना, तो एक माता जी को भूत ऐसे पकड़ करके वो हमारे बीच में घुस रही ऊपर। बोले कि ये जानबूझ करके तो ऐसे नहीं कर रही है, मुझे जैसे लगा, क्योंकि ऐसे कैसे यही पे इसको भूत पकड़ना है क्या। सुबह के 5 बजे जा रहे हैं उधर, हमने तो पता ही भागा, ये नौकरी कर रही है हमारे पीछे पड़ा, फिर वो हमारी तरफ नहीं, हमको धक्का नहीं दे रही, दूसरे वालों को धक्का दे। नहीं ढोल ढमा के वास्ते ना, एक कंपन होता है, जोश आता है उसमें। जैसे मैं नहीं जैसे मैं पूजा करता था मंदिर में, तो पूजा करता था तो रामेश्वर है ना, बहुत जोर से डब्बू मेरे पीछे बजाता था, तो एक मेरे को थोड़ा जोश से आते थे, मन के नाचने लगूं मैं। नहीं आता था, जोर से बजाता था तो जोर से एक कंपन होता है वो, तो कंपन बनाने वहाँ एक जोश हो जाता, कोई होश नहीं रहता, तो हावी हो जाते जोश। मेरे को भी होती थी, कभी नाचूं मैं जोर से, क्योंकि पीछे जोर से बजाता था वो, तो वहाँ हाँ जोश आ जाता है, वो जोश आ जाता है, वहाँ पर कंपन हो जाता है शरीर में, तो कंपन के द्वारा नाच ले तो फिर होश नहीं रहता वहाँ पर। मतलब जोश आ जाता, कंपन हो जाता है, एक ही होश ऐसा। यहाँ पर कहते हैं न तो स्वर्लोक में आप भी नहीं है, जरा भी नहीं है। भुवे तीर्थ अस्ना पिपास है, यहाँ पर स्वर्गलोक संबंधी मतलब वो हिरण्यगर्भ लोक हो जाएगा। क्या कौन हिरण्यगर्भ लोक है, जो हिरण्यगर्भ लोक है वहां पर तुम नहीं रहते, है ना। कहते ओवे तीर्थ अस्ना पिपासा, वो अस्ना पिपासा से रहे थे, ये दोनों अस्ना पिपासा वो से पार कर जाता है। शोकाती को मोदित स्वर्लोक, शोक से रहे थे स्वर्लोक में मोदित हो, प्रसन्न हो जाता है।
स्नप पिपासा से रहित इनको पार करके शोक से परे जो स्वर्गलोक है उस स्वर्गलोक में बोलते प्रसन्न होता है। इन हिरण्यगर्भ कहते हैं यहाँ पर स्वर्गलोक थी, कहते हैं स्वर्ग के साधन अग्नि साधन, स्वर्ग के साधन अग्नि विज्ञान को पूछने के लिए स्वर्ग के रूप को दिखलाता है। स्वर्ग का जो साधन अग्नि विद्या है उस अग्नि विद्या को पूछने के लिए पहले स्वर्ग के स्वरूप को प्रतिपादन करता है। अर्थात पहले तो उसने स्वर्ग देखा होगा नचिकेता ने, या तो सुना होगा अथवा पूर्व कल्पों में देखा है ना। तो पूर्व कल्प में देखा इसी तो पूछता है कि आप भाने रे सुनकर रखा होगा, सत्संग होता रहता होगा। जैसे स्वर्ग लोके रोग आदि निमित्तम भयम किंचन किंचित अस्ति नास्ति, स्वर्ग लोक में रोग आदि निमित्त जो भय है वो किंचित कुछ भी नहीं होता। न चा तत्र तम मृत्यु सहता प्रभवसी अतो जरा युक्त यह लोकवत तत्व न विवेति कश्चित तत्र, कहते हैं उसी प्रकार से तत्र वहां पर स्वर्लोक में हे मृत्यु देवता सहसा जैसे तुम प्रति लोक में आ जाते हो उसी प्रकार वहां पर तुम नहीं आते। अतः इसी जरा से युक्त ये लोग के समान तत्व वहां पर है, वहां के लोग नहीं डरते। जैसे यह लोग में डरते ना जरा से, बूढ़ा हो जाएगा मैं व्रत हो जाऊंगा तो क्या होगा मेरा, भविष्य में कोई मेरे खाना पीना देगा कि नहीं देगा ऐसे वहां पर नहीं होता, स्वर्गलोक में नहीं होता, वह नहीं वह को प्राप्त नहीं होता। किंचा उभे अस्न पिपासा तीर्थो अतिक्रम शोकम अतिथ्य गच्छति शोकादिगा सन मानसेन दुखेन च वजेतो मूलते स्थिति स्वर्गलोके दिव्य, कहते हैं किंचा उभे अस्न पिपास से दोनों तो तीत करके अतिक्रमण करके शोक से पार होकर के अतिक्रमण करके गच्छल चला जा रहा शोकातिगा, उसको शोकातिगा होते हैं। वो शोकातिगा होता हुआ मानस रूप से, मानस से जो दुख है उस मानस दुख से रहित होकर मुदित स्वलोक दिव्य स्वलोक में मुदित होता है, प्रसन्न रहता है। अब आगे कहते हैं वहां पर भगवान कहते हैं सत्वम अग्नि स्वर्ग मध्य मृत्यु हो प्रभूहितम श्रद्धे धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ता एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण, कहते हैं नचिकेता कहता है सा त्वम अग्निम स्वर्गम अद्देसी, हे मृत्यु देवता वह तुम, नचिकेता कहता है तुम अग्नि विद्या जो स्वर्ग के साधन अग्नि विद्या है उसको तुम जानते हो, यानी आप जानते हो। अद्देसी स्मरणासी स्मरण करते हो जानते हो, है ना। उस ऐसी जो अग्नि विद्या को स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या है, स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या, उस अग्नि विद्या को आप जानते हैं। हे मृत्यु देवता वह उस अग्नि विद्या को तम उस अग्नि विद्या को श्रद्धानाय मह्यम मेरे लिए उपदेश प्राप्त रूही उपदेश करिए। जो स्वर्ग के साधनभूत है जिस अग्नि विद्या को जो स्मरण करते हो जानते हो, आप जानते हो, उसे जानने वाले जो जानते हो उस अग्नि विद्या को मेरे लिए मुझ श्रद्धा मुझ शिष्य के लिए श्रद्धा से युक्त आपकी शरण में आया हूं मैं, ऐसे श्रद्धा से युक्त मुझ शिष्य के लिए आप उपदेश करिए, प्रभु करिए, अनुशासित करिए। तो कहते हैं स्मरसी जानासी क्या तुम जानते हो, सब तुम जानते हो उस अग्नि विद्या को मेरे को उपदेश करिए। कहते स्वर्ग लोक अमृतत्वम भजन्ते, जो स्वर्ग लोक वाले हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक वहां पर जाकर के अमृत का सेवन करते हैं, अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, जरा मृत्यु से रहित हो जाते हैं। ऐसे जो स्वर्ग लोक संबंधी है, स्वर्ग को प्राप्त करने वाले स्वर्ग लोक है ना, जिनका स्वर्ग लोक है, जिन साधकों का स्वर्ग लोक है, जिन्होंने कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक प्राप्त कर लिया, ऐसे स्वर्ग लोक वाले जो साधक है वहां पर जाकर के अमृत का पान करते हैं, अमृत हो जाते हैं, अमर अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, सेवन करते हैं। एतद इस अग्नि विद्या के माध्यम से, कहते हैं एतद है द्वितीय वर्ग के द्वारा मैं उस अग्नि विद्या का वर्णन करता हूँ, वर्णन करता हूँ मैं द्वितीय वर्ग के द्वारा। टीकाकार कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं एवं गुण विशिष्ट से सर्वलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम अग्निम स्वर्गम सत्वम मृत्युर्देशी ससी जानासी इत्यर्थ। कहते हैं जो एवं गुण से विशिष्ट स्वर्लोक संबंधी है, स्वर्लोक की प्राप्ति साधन भूत अग्नि विद्या है, उस स्वर्ग की साधन भूत अग्नि विद्या को मृत्यु देवता सब मृत्यु देवता तुम अद्देशी स्मरण करते हो, जानते हो। हे मृत्यु देवता जानते हो तो कहते हैं यथा तुम प्रभु ही कथाया, यदि जानते हैं तो जिस हेतु से जान, यथा जिस हेतु से
है ना, जानते हो, अतः इसी दुष्टम उस अग्नि विद्या को प्रभु कथय खाइए ने लिए उपदेश करिए। श्रद्धाना है, श्रद्धावान मुझ श्रद्धावान मह्यम स्वर्गार्थी, स्वर्ग को चाहने वाले मुझ शिष्य के लिए उपदेश करिए, है ना। स्वर्गार्थी, स्वर्गार्थियों के लिए, स्वर्ग आर्थियों के लिए, जो स्वर्ग को चाहने वाले हैं, ऐसे उन लोगों के लिए मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश करिए। मैं तो स्वर्ग को नहीं चाहता, किंतु जो लोग चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हो तो उसका प्रचार प्रतिलोक में नहीं है। उस प्रतिलोक में मैं आपसे जान करके प्रतिलोक में प्रचार कर दूंगा, तो ख्याति फैलाएगी। किसी माध्यम से व्यक्ति क्या करते हैं, स्वर्गलोक प्राप्त हो जाते। इस प्रकार साधना करेंगे स्वर्ग की प्राप्ति कम हो जाएगी। हाँ, वैसे छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आया कि जो नचिकेत श्वेत केतु है ना, कैकई देश के पास ब्रह्मांड देवली के पास गया था। उसने सारे ब्राह्मणों को हरा दिया, सारे ब्राह्मणों को हरा दिया, जहाँ भी जाता साथ साथ में हरा देता था। तो राजा ने सुना ये तो अरे विद्या अर्जन करने के पश्चात विनय आना चाहिए, ये तो विद्या प्राप्त करने के पश्चात उद्दंड हो गया। अब मुझ राजा कर्तव्य कि इसको सीधे लांग पे लाना चाहिए, सुधारना चाहिए। उद्दंडता ठीक नहीं है कि नहीं। उसके राज में रहता था, वो उसके राज में था। तो वहां पर कहते हैं उद्दंड हो गया है, उद्दंडता ठीक नहीं है ना। इसको विद्या अर्जन के ठीक है, किंतु विनय आना चाहिए विद्या का। तो उसके पास में आया और वहां भी राजा के सामने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए गया, मैं भी श्रेष्ठ हूँ, मेरे को मानो, है ना, ऐसे वर्चस्व दिखाने के लिए गया। तो वहां पर राजा ने उसको प्रणाम आदि कुछ नहीं किया। राजा जानते थे ब्राह्मण है, इसका पुत्र है, इस ऋषि का ये पुत्र है, किंतु इसके पिता तो बड़े सम्मानीय है उद्दालक का, कि ये तो उद्दंड हो गया। तो उसने सीधा कह दिया, हे कुमार, तुमने विद्या अर्जन कर लिया क्या? तुमने समावर्तन संस्कार हो गया, सब कुछ जान लिया? उसको संबोधन नहीं किया, हे कुमार बोल दिया, तुम करके प्रयोग कर दिया अभी। और हे पूज्य ऐसा नहीं कहा। और जानते थे उद्दंड है, उद्दंड को उसी प्रकार से है ना, कांटे से कांटा निकाल रहे उसी प्रकार प्रयोग कर दिया कि तुम जानते हो। उसने भी कहा हाँ मैंने सब कुछ जान लिया। अच्छा सब कुछ जान लिया तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? हाँ पूछो। उसने आकार का ही बोल दिया कि हाँ ये स्वर्ग लोग यहाँ से मर करके जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो कौन से मार्ग से जाते हैं, वहां पर किस काल तक रहते हैं, कहाँ से जाते हैं। तो 5 प्रश्न उसने किए, तो 5 में से एक प्रश्न का भी उत्तर वो नहीं दिया, पंचांगी विद्या का उत्तर दिया। प्रश्न किया तो जब नहीं दिया तो फिर बाद में अपमानित कर दिया। फिर कैसे कह रहे हैं तो कि मैंने समर्थ संस्कार हो गया, मैंने सब कुछ जान लिया, तुमने तो मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अपमान होकर के वहां से आ गया। घर में आकर के अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी आपने मेरे कैसे समर्थन संस्कार कर दिया, तो आपने तो मेरे को विद्या ही नहीं दी। जो राज बंधु था, नहीं वहां पर पिता का था, वो वाला दूसरा था, वो दूसरा था जो श्वेत केतु है ना, तो दूसरा श्वेत केतु होगा वहीं का। 2 श्वेत केतु एक ही काल के हैं। तो वो श्वेत केतु पिताजी से जाकर कहा, हे पिताजी आपने मेरे कैसे समर्थन संस्कार दिया, पूरी विद्या का ही वर्ण उपदेश नहीं किया। जिस राजबंधु ने मेरे को प्रश्न किया, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो उसके पिताजी ने कहा, अरे मैं जानता होता तो मैं क्यों नहीं सकता, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, जो मैंने जाना था वो सब कुछ दे दिया, कोई छुपाया नहीं कि तुमको अरे छुपा दूं, कुछ बचा कर रखूं। तुम तो मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो, इसलिए मैंने जो कुछ जानता था वो तुमको दे दिया। मैं नहीं जानता, जो नहीं दिया वो मैं जानता ही नहीं था। इसी जो राजा ने प्रश्न किया वो मैं स्वयं ही नहीं जानता। चलो हम दोनों उस राजा के पास जाते हैं, उससे विद्या अर्जन लेंगे। मैं कहा तुम ही जाओ, मैं नहीं जाता, उसने मेरे को अपमान कर दिया। तो कहीं पर तो दोनों साथ जाते हैं, कहीं पर अकेले जाते हैं। तो फिर वो गया तो सबसे पहले जब उसका पिता गया तो उसने कहा, आइए कुछ मनुष्य संबंधी मेरे से वर प्राप्त कर लीजिए। लौकिक धन, अलौकिक धन के नहीं बोला उसने, लौकिक। उसने कहा राजन मेरे पास लौकिक धन तो सब कुछ है, पर्याप्त है, किंतु जो मेरे पुत्र से प्रश्न किया उसको उत्तर दे दीजिए। उसने बाद में आना बिना कहा राजा ने, फिर बाद में कहा ठीक है कल आना। कल बस मतलब प्रणगत अरे शिष्य बन करके आना।
शिष्य बन करके आया तब तक नहीं दिए, तो शिष्य बन करके आया तब दिए। उसने कहा ठीक आज से पहले तक आपके इस विद्या को जो मैं उपदेश करूंगा, इससे पहले ये विद्या मात्र क्षत्रियों के पास थी, ब्राह्मणों के पास नहीं गई। इसलिए यदि ब्राह्मणों के पास जाती होती तो आप मेरे पास ना आकर के उसी ब्राह्मण के पास अध्ययन करने चले जाते। किंतु आज से ये क्षत्रिय विद्या है, पंचाग्नि विद्या क्षत्रिय विद्या, कि आज से ब्राह्मणों के पास चली जाएगी तो विस्तार को प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो अभी तक तो मात्र ब्राह्मण क्षत्रिय के पास और किसी क्षत्रिय लोग जानते थे कि ये शरीर मरने वाला है, नष्ट होने वाली, आत्मा मरने वाली नहीं है, यहाँ से मरकर स्वर्गलोक में जाए, स्वर्गलोक से पुनः पृथ्वी लोक में आए, इसलिए आत्मा ज्यादा अमर है। इसलिए हर व्यक्ति, हर क्षत्रिय युद्ध में जान बूझ करके अपने प्राण गंवा देता था। वो जानता था स्वर्ग में भोग करेंगे, फिर बाद में यहाँ आ जाएंगे, मरते है ही नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा को नाश न देखते हुए युद्ध में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो ब्राह्मण लोग नहीं जानते थे, इसलिए आज से ये विद्या जो पंचाग्नि विद्या ब्राह्मणों में प्रसिद्ध हो जाएगी, इसलिए प्रचार को प्राप्त हो। ऐसे कहते हैं, तुम जो जानते हो तो स्वर्गलोक को जो ये द्वितीय यहाँ पर कहाँ आया, वो स्वर्ग संबंधी है ना, स्वर्ग को प्राप्त करने वाली विद्या को मेरे को दे दीजिए। कहते हैं अग्निनाथ देते हैं ना स्वर्गलोका, स्वर्ग लोक हो ये शांति स्वर्गलोका ऐमाना अमृतत्वम अजर मरणताम देवत्वम भजनते प्राप्नुवंती तद एतद विज्ञानम द्वितीय वर्ण वर्ण। कहते हैं अरे जिस अग्नि के द्वारा, जिस चयन की गई अग्नि के द्वारा स्वर्गलोका, स्वर्गलोक को ये शाम जिनका स्वर्गलोक है, जिनका जिन साधकों का, जिनने अग्नि विद्या का चयन किया है, ऐसे जिन साधकों का स्वर्गलोक तेवे स्वर्गलोका है, यानी स्वर्ग को चाहने वाले वो यजमान आदि, वो अमृतत्व अमरता देवत्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से जाकर के देवत्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं तद एतद ये विज्ञान द्वितीय वर्ग के द्वारा मैं मांगता हूँ। तो कहते हैं यहाँ पर प्राते ब्रवीमि तदुमे निबोधा स्वर्गमग्निं नचिकेता प्रजानन् अनंत लोकाप्तिमतो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। कहते हैं ते तुभ्यम तुम्हारे लिए प्रभिमी मैं कहूँगा, तद ऊ में निबोधा स्वर्गम अग्निम। कहते हैं वो निश्चित रूप से मैं अच्छी प्रकार से अग्नि विद्या को जानता हूँ। निबोधा धारण करिए, मैं जानता हूँ, है ना, जानता हुआ मैं तुम्हारे लिए उपदेश करूंगा। अग्नि स्वर्ग संबंधी जो अग्नि विद्या है उसको मैं जानता हुआ, हम प्रजानन जानता हुआ हे नचिकेता तुम्हारे लिए उपदेश करूंगा, तुम अच्छी प्रकार से धारण कर लेना, है ना, तुम मह्यम मेरे से अच्छी प्रकार से धारण कर लेना, मैं वो तुम्हारे लिए उपदेश करूंगा। तद वो अग्नि विद्या है, स्वर्ग संबंधी अग्नि विद्या है, उसको तुम निश्चय पूर्वक सावधान पूर्वक धारण करना। हे नचिकेता मैं तुम उस अग्नि विद्या को जानता हूँ, विज्ञातवान। अनंत लोकाप्ति, कहते हैं अनंत लोक की प्राप्ति वाली अग्नि विद्या है, आपकी प्रतिष्ठा है। आपती बोलते हैं यहाँ पर प्रतिष्ठा, स्वर्ग का साधन भूत है। अनंत लोक की प्राप्ति, स्वर्लोक फल की प्राप्ति के साधन है ये। ऐसा अतो पापी और भी अत्यंत व्यापिक है, प्रतिष्ठा न्याश्रय है। अनंत लोक की प्राप्ति का आश्रय का स्वर्लोक फल की प्राप्ति के साधन ये प्रतिष्ठा है, आश्रय है, जिनका जगत का आश्रय है। विद्धि उसको तुम जानो, स्वर्लोक की प्राप्ति की आश्रयभूत है ना। एतम तुम एतम निहितम गुहायाम, कहते हैं ये जो अग्नि विद्या है ना, अच्छी प्रकार से जानो। ये कहाँ विद्वानों की बुद्धि में निविष्ट है, विद्वानों की बुद्धि में छुपी हुई अग्नि विद्या को तुम अच्छी प्रकार, जो निहितम छुपी हुई गुहा है, बुद्धि रूप गुहा में, विद्वानों की बुद्धि रूप गुहा में जो स्थित अग्नि विद्या को तुम मेरे से जानिए, है ना, जो जगत की आश्रय है, प्रतिष्ठा है, आदि हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति का ये साधन है। ऐसी अग्नि विद्या को मेरे से तुम जानिए, विराट अग्नि को मेरे से जानिए, जगत का आश्रय विराट रूप से ऐसी अग्नि विद्या को मेरे द्वारा कही गई उसको जानो। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं मृत्यु प्रतिज्ञाय, मृत्यु ने है ना, मृत्यु प्रतिज्ञेय, मृत्यु ने जो प्रतिज्ञा करी है उसको कहते हैं मृत्यु की, मृत्यु की प्रतिज्ञा को, प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा उसको कहते हैं। प्रातः तुभ्यम ब्रवीमि, मैं तुम्हारे लिए उपदेश करूंगा।
यद त्वया जो तुम्हारे द्वारा प्रार्थित है अग्नि विद्या है, तद ऊ में ममा बत्सो मेरे वाणी को द्वारा निबोधा बुद्धिस्व एकाग्र मना सन स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गाय हितम स्वर्ग साधनम अग्निम हे नचिकेता प्रजानन विज्ञातवान हम सन इत्यर्था। कहते हैं जो मेरी वाणी को निबोधा बुद्धि को द्वारा बुद्धस्व एकाग्र मन होकर के उसको धारण करिए, सावधान होकर के सुनिए उसको। जो एकाग्र मन वाले होते हुए स्वर्ग के हित के लिए, स्वर्ग के साधन के लिए है ना, स्वर्ग का साधनभूत अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या को एकाग्र मन होकर के हे नचिकेता उसको मैं जानता हूँ, उसको तुम धारण करिए। तो कहते हैं प्रबिमी उपदेश करूंगा, तन निबोधा प्राबिमी और तन निबोधा इति च शिष्य बुद्धि समाधान करने के लिए वचन है। प्राबिमी शब्द आया और तन निबोधा दो शब्द आया ना, निबोध अच्छी प्रकार धारण कर लिए। इससे शिष्य बुद्धि को समाधान करने के लिए एकाग्र कर लीजिए, समाहित कर लीजिए। जब समाहित नहीं करेंगे तो हम मन को तो ठीक ठीक नहीं सुन पाएंगे, ठीक ठीक निर्धारण नहीं कर पाएंगे। आधा सुना आधा, जैसे सत्संग में बैठे ना व्यक्ति, तो आधा इधर सुना आधा उधर सुन गए, इधर की बात उधर जोड़ लेते हैं, उधर की बात इधर जोड़ लेते हैं, है ना। बीच में कहीं मन चला गया और सीधू में सुना, बीच में कहीं मन चला गया, दूसरी जगह लास्ट में सुना, तो बीच का बोल हो गया और आखिरी को अंत का जोड़ लिया, तो गलत ही अर्थ हो जाता है कभी कभी। कहते हैं अधुना अग्नि स्तुति, अब अग्नि की स्तुति करते हैं। अनंत लोकाप्ति, अनंत लोक की प्राप्ति वाला, स्वर्लोक की फल प्राप्ति के साधन है। अनंत लोकाप्ति में स्वर्लोक की प्राप्ति फल का ये अग्नि विद्या साधन। अतो अपि और भी प्रतिष्ठा आश्रय जगत प्रतिष्ठाम आश्रय जगतो विराट रूपेण तम एतम अग्नि मया उच्यमानम विद्धि जानहि तुम निहितम निहितम स्थितम गुहायाम बुद्धिराम बुद्धौ निविष्टम। कहते प्रतिष्ठा जगत की जगत की जो आश्रय है, प्रतिष्ठा नहीं आश्रय, जगत का आश्रय विराट रूप से जगत की आश्रय। विराट कहाँ रहेगा? हिरण्यगर्भ में रहेगा, जो इंद्र आदि लोक में नहीं रहेगा। तो विराट है हिरण्यगर्भ संबंधी विद्या है। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा जगत का आश्रय है, जगत के जो आश्रय को विराट रूप से उस अग्नि को, अग्नि विद्या को, मैं मेरे द्वारा कही जाने वाली अग्नि विद्या को तुम जानो। निहितम स्थितम गुहा, बुद्धि रूप गुहा में, बुद्धवानों की बुद्धि रूप गुहा में उस अग्नि विद्या को मेरे को जानो। टीकाकार कहते हैं यम बक्षमाण, जो मृत्यु की प्रतिज्ञा जान लेना चाहिए। बक्षमाण जो मृत्यु देवता की है ना, प्रतिज्ञा को जानना चाहिए। सब छांदो धर्म में आया वर्णा सा त्रेधा आत्मनम व्याकृति, उस परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने हिरण्यगर्भ ने 3 प्रकार से अपने आत्मा को बनाया, है ना। सा त्रेधा आत्मनम व्याकृति पढ़ लिया आपने, और विद्या और अविद्या मंत्र आया ना, सा आत्मा उपासिता, सा आत्मा न उपासिता, एक वाक्य में आया। इससे पहले का जो प्रकरण आया वो ये वाक्य मंत्र दिया हमारा, सा त्रेधा आत्मानम व्याकृति, उस परमात्मा ने अपने 3 भाग किया, 3 भागों को बना लिया, है ना। तो इति श्रुति से अग्नि वायु आदि रूप से समस्त रूप से विराट ही व्यवस्थित है। वहां पर क्या है, अग्नि देवता, वायु देवता और आदित्य देवता, इन रूप से समस्त रूप से विराट परमात्मा ही व्यवस्थित है। इति इस प्रकार विराट रूप अग्नि के यहाँ तक, विराट रूप से अग्नि जगत का प्रतिष्ठा है, विराट रूप से अग्नि जगत की प्रतिष्ठा। इस प्रकार से जगत की प्रतिष्ठा अग्नि विद्या को, विराट रूप से अग्नि विद्या को तुम मेरे से जानो, जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति वाली फल है। ब्रह्मलोक, इस अग्नि विद्या से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर ज्ञान नहीं हो तो वहां पर जाकर ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से वर्णन की। ओम पूर्ण